गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन फार्मूला स्टडी किया था और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले भी फाइंड किए थे ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। तो क्या होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और क्या इनका डायमेंशन फार्मूला होता है या नहीं? यूनिट होती है लेकिन इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। और ये है सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, जिसको आर ए डी से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन, इसको एस आर से डिनोट करते हैं। तो जो प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होती हैं। और अगर बात करें प्लेन एंगल की, तो सर्कल है आपका, एक प्लेन है, तो ये सेंटर है, ये एक लाइन, ये आपका प्लेन एंगल हो गया। और बात करें सॉलिड एंगल की, तो आपने एक कोन, आइसक्रीम कोन देखा ही, आपने स्फेयर देखा, आपने ये स्फेयर है। स्फेयर में हम ये सेंटर स्फेयर का 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो है 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो एंगल है कोन बनेगा। अगर आप स्फेयर है उसको कट करें, तो जो स्फेयर में ये पार्ट कोन जैसा होगा, तो ये जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा। और ये सर्कल है, और सर्कल में ये जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा। तो इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, हम इसमें कुछ टर्म्स डायमेंशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन वेरिएबल वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है, बट उनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है। जैसे एरिया है, एरिया A1 किसी सरफेस का 10 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किसी दूसरे सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन दोनों का डायमेंशन क्या है? दोनों का डायमेंशन है, और डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। बट वैल्यू वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल यानी वैल्यू वेरी कर सकती है, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ये सब वेरिएबल है, बट इनका डायमेंशन होता है, तो इनको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, 20 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बट वैल्यू वेरी कर सकती है, तो उसको कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस मतलब जिसका डायमेंशन ना हो, डायमेंशन लेस समझ रहे आप, जिसका डायमेंशन ना हो बट वैल्यू वेरी करे। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज? ये सब आ जाते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगे कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, साइन 90, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डायमेंशन लेस वेरिएबल, इनकी यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, से लॉग एक्स है, ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स, ये तो इसका डायमेंशन होगा, बट इस पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़, ये जो फिजिकल क्वांटिटी ये जो है, इसका भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ये किसी रेशो से आ सकती है। एक्स हो सकता है A/B हो, तो ए और बी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती है, बट एक्स क्या है? डायमेंशन लेस होगा, तो ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, और वैल्यू वेरी कर सकती है, तो उसको कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं ये, यानी इन सब की डायमेंशन नहीं होगा, वैल्यू इसकी वेरी करती है, डायमेंशन लेस है क्वांटिटीज। और भी चीजें हो सकती हैं, और एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमेंशन होता है नहीं, तो उसको भी डायमेंशन लेस वेरिएबल कह सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस होता है और वैल्यू वेरी करती है, उसको भी डायमेंशन लेस वेरिएबल कह सकते हैं। तो ये सब आपके डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं।
नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशनल मीन्स जिसका डायमेंशन हो और वैल्यू उसकी कांस्टेंट हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिशन में। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, डायमेंशन होता है और वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका डायमेंशन होता है, क्या होता है? 6 डायमेंशन होता है इसका, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -3। किस तरह आता है? इस फॉर्मूले से आता है। ओके, फोर्स का पता है, आर डिस्टेंस का पता है, मास का पता है, तो ये चीज़ आ जाती है। इस फॉर्मूले से डायमेंशन आ जाता है। लेकिन ये डायमेंशनलेस डायमेंशनल है, डायमेंशन है और कांस्टेंट क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इस यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बट कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एक और चीज़ होती है एच, इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकंड। जूल यानी वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा सेकंड। और ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो ये भी डायमेंशनल है, डायमेंशन है इसका, बट वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये भी डायमेंशनल कांस्टेंट में आ जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट तो जिसका डायमेंशन भी ना हो, वैल्यू भी कांस्टेंट हो। ई एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.303, पाई 3.14 या 22.7। तो दीज आर द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला, जिसका डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए, सो दैट आगे इसके कुछ कॉम्पिटिशन रिलेटेड क्वेश्चंस में इनको यूज़ किया जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, दैट इज यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से किस तरह डिफरेंट चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टडी करेंगे कि किसी यूनिट को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना, ऐसा यूनिट दे रखा है सीजीएस में कन्वर्ट करना, फिर कोई फॉर्मूला फाइंड करना या कोई फॉर्मूला दिया है वो चेक करना कि करेक्ट है या नहीं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक यूजेस को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसी यूजेस से ही क्वेश्चंस आपके मोस्टली आते हैं। तो सो क्लास इसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कोई डाउट क्वेरी हो पूछते रहिएगा।